सलाम वालेकुम डियर ऑल। ये उन चंद प्रैक्टिकल्स में से है जो कि प्रैक्टिकल नंबर 3 है हमारा। तो ये चंद प्रैक्टिकल में से है जिनमें जो है वो मुझे लगता है कि मैं वॉइस ओवर दूं और उसको समझाऊं भी साथ के साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें नई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें पाइथन के अंदर इंपोर्ट करना है डेट टाइम का मॉड्यूल। और डेट टाइम के मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद हमें जो है वो अ, ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले देखें बेटा कि डेट टाइम के मॉड्यूल को इस्तेमाल करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है डेट टाइम के लाइब्रेरी को। जब तक हम डेट टाइम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक जो है वो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसके फंक्शंस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो बेटा ये कि एक बात आप जहन में रखिएगा। आप में से मेजोरिटी जो है वो मैट्रिक में जो है वो सी एस लेकर आ रहे हैं। तो जैसे आप लोग बेटा मैट्रिक में सी एस लेकर आते हो और आपने, हो सकता है कि आपने सी लैंग्वेज पढ़ी भी हो, तो जैसे वहाँ पर इंक्लूड हुआ करता था और हम लोग stdio.h को इंक्लूड किया करते थे, कौन आयो को इंक्लूड किया करते थे, मैट.h को इंक्लूड किया करते थे, तो वैसे ही हम लोग बेटा यहाँ पर डेट टाइम को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ताकि हम इसके फंक्शंस को यूज़ कर पाएं। सेकेंडली बेटा यहाँ पर ये थोड़ा सा अजीब सी लाइन लग रही है। बेटा ये तो वेरिएबल नेम है मेरा, मैं इसको डी टी लिखूँ कुछ भी लिखूँ, ये मेरी अपनी मर्जी होती है। ठीक है, डेट टाइम की शॉर्ट फॉर्म के तौर पे मैंने डी टी लिख दिया, मेरे लिए आसानी है। फिर इज इक्वल्स टू के बाद ना मैंने यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जरा इसको देखना तो मैंने किया हुआ क्या है। डेट टाइम की लाइब्रेरी के अंदर डेट टाइम का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ फंक्शन जो है वो सपोर्टेड है। अगर मैं डॉट नाउ कर देता हूँ तो डॉट नाउ का मतलब क्या है बेटा? डॉट नाउ का मतलब है कि मैं अभी का वक्त इससे चाहता हूँ कि, और अभी की डेट इससे चाह रहा हूँ कि ये फैच कर ले कंप्यूटर से। और ये अभी का वक्त और अभी की डेट अगर फैच कर लेगा कंप्यूटर से तो बड़े आराम से जो है वो प्रिंट कर पाएगा। तो अगर मैं सिर्फ इतना ही करके प्रिंट कर दूं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैंने रन किया, जैसे रन किया तो बेटा ये आज की डेट आ रही है, 2026 का साल आ रहा है, छठा महीना आ रहा है, और फिर ये नवा दिन आ रहा है ना। मतलब ईयर मंथ और डे के हिसाब से ये सॉर्टेड है। सिमिलरली अभी करंटली इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, ये आ रहा है कि आवर्स कितने हैं दिन के, और मिनट्स कितने हैं, और फिर सेकंड्स कितने हैं। ठीक है, ये सब वो बातें हैं जो बेटा जिसे कहते हैं कि बहुत सिंपल है अभी तक यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसको इसको मजीद जो है वो सॉर्ट आउट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि आवर्स कितने मैं निकाल लूँ, सिर्फ आवर्स कितने हैं इसी का आंसर आंसर आ जाए। ठीक है, तो मैं डी टी के मॉड्यूल से डॉट str_f टाइम, ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, और ये str_f यानी कि स्ट्रिंग फॉर्मेट, इसका मतलब क्या होता है बेटा? str_f का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर्मेट टाइम। तो ये टाइम को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं पता करूँ कि आवर्स कितने हैं, तो मैं %h लगाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि इतने आवर्स मतलब दिन का कितना आवर मैंने है वो मैं फेच कर लूँ। ठीक है, अगर मैं डॉट %s लगाता हूँ तो सिर्फ ये है ना, ये आवर्स प्रिंट करेगा। यहाँ पर अगर मैं आवर्स लिख दूँ तो सिर्फ कितने आवर हो रहे हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो इस वक्त जो मेरे पास टाइम हो रहा है बॉटम राइट पे, अगर मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ तो लेट मी हाईलाइट। ओके, हियर इज माय हाईलाइट। ओके, तो यहाँ पर आप टाइम देख पा रहे होंगे बेटा। ये टाइम जो है ना बेटा सब 5 बज रहे हैं। ठीक है, तो 5 बज रहे हैं इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 12 से प्लस कर दूं, यानी कि 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से टाइम के हिसाब से कर लूं, तो ये 17 घंटे इस वक्त दिन के हो चुके हैं। तो अगर मैं आवर्स को प्रिंट करूंगा तो उसूलन यहाँ पर क्या आना चाहिए? 17 आना चाहिए। मैं रन करता हूँ, देखो यहाँ पर 17 आ रहा है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं चाहूँ कि ईयर कितना है, मतलब कौन सा साल चल रहा है इस करंटली यानी कि नाउ की डेट के हिसाब से, ये पता करूँ तो %y का हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो %y इज फॉर ईयर, 2026 लिखा हुआ आ रहा है। मैं, अगर मैं %d लगा देता हूँ यहाँ पर तो देखिएगा कि आवर्स का मैंने लिख दिया यहाँ पर वेरिएबल। हालांकि आवर्स का लिखना है मतलब टेक्निकली गलत है, लेकिन जाहिर सी बात है, मतलब इसमें कोई एरर नहीं आएगा। आर्ट्स तो नहीं होना चाहिए इसका। मैं चलो उसको एक्स कह देता हूँ कि एक्स क्या होगा। ठीक है जनाब, मैं एक्स लिख देता हूँ उसको। अब मैंने इस एक्स को लिखने के बाद अगर मैं %d के हिसाब से रन करूँ
तो ये मुझे बता देगा कि कितना, पूरी डेट क्या है ये बता देगा। परसेंट डी मीन्स द डेट, द करंट डेट। ठीक है, छठा महीना, ठीक है, नवा दिन, और 2026। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर परसेंट ए लिख देता हूँ सिमिलरली, अपने इस प्रोग्राम में परसेंट ए लिख देता हूँ, कैपिटल ए। और अगर अब मैं रन करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि परसेंट ए से क्या इसका आंसर आता है। परसेंट ए मीन्स द करंट डे ऑफ द वीक। ठीक है, यानी कि हफ्ते में कौन सा दिन है इस डेट को। ठीक है। अच्छा, अगर मैं मिसाल के तौर पे परसेंट ए नहीं परसेंट बी लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर परसेंट बी का भी हमको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ परसेंट बी लिख दिया एंड देन रन। परसेंट बी जैसे लिखते हैं तो वैसे ही हमें पता लगता है कि महीना कौन सा है। सही है, यानी कि इस डेट के हिसाब से महीना कौन सा चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परसेंट सी। सही है जनाब। और अब मैं रन करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास 20 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हमें ये परसेंट सी बता रहा होता है। सी मीन सेंचुरी, कि सेंचुरी कौन सी चल रही है ये। ठीक है, तो 20 सेंचुरीज हो चुकी हैं। ठीक है, 2000 चल रहा है, यानी कि ना 2000वां साल चल रहा है। 2000 के बाद 26 आ रहा है, 27 आ रहा है, 28 आ रहा है, जो भी है। तो 2026 हम लोग बैठे हैं इस वक्त। तो 2000 साल गुजर चुके हैं, इसका मतलब है कि 20 सेंचुरीज हैव बीन पास ना। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास परसेंट ए हमने डिस्कस कर लिया, परसेंट बी कर लिया, परसेंट सी कर लिया, परसेंट डी भी कर लिया। ठीक है, परसेंट एच भी मैं बता चुका हूँ आपको। परसेंट वाई मैंने आपको शायद बता दिया था, इट मीन्स एयर। ठीक है, और एस और आई रह गया। अगर मैं एस यहाँ पर लिख देता हूँ, परसेंट एस यहाँ पर लिख देता हूँ, और फिर इसको रन कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है बेटा? परसेंट एस, एस मीन्स 54। ठीक है, 54 क्या चीज़ है? जाहिर सी बात है, एस से बात वाजे है। एस मीन्स सेकेंड्स। ठीक है, तो 54 सेकेंड्स हैव पास्ड इन दिस करंट मिनट ना। ठीक है, अगर मैं इसी को दोबारा रन करता हूँ तो आंसर कुछ और आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 54 से ऊपर कुछ सेकंड्स पास हो चुके हैं। अब देखो, 54 सेकंड्स के बाद अब वो 15 सेकंड्स जो है ना, अगले उसका अगले मिनट के काउंट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एस के बजाय अब यहाँ पर आई लिखूँ, इस जगह पे आई लिख दे दूँ, अब अगर रन करें तो आप भी देखेंगे 05 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब 05 का मतलब क्या होता है बेटा, और आई का से कहते हैं कि मीनिंग क्या है? तो इस आई का मतलब होता है बेटा आवर अकॉर्डिंग टू 12 आवर फॉर्मेट। ठीक है, तो 12 आवर फॉर्मेट के हिसाब से अगर देखा जाए, तो फिलहाल देखो 24 आवर के हिसाब से तो मेरे पास 17वां घंटा चल रहा है। लेकिन 12 घंटे के घड़ी के हिसाब से हमारे पास क्या चल रहा है इस वक्त? टाइम आप देख रहे हैं कि 5 चल रहा है यहाँ पर ना। तो यहाँ पर क्या था कि हम लोग जैसे आई लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? आउटपुट 5 आ रहा है, मीन्स 5 बज रहे हैं ये। ठीक है, ये शाम के 5 से 17 आवर्स पहले मैं देखने को मिला। लेकिन जाहिर सी बात है 5 बज रहे हैं, इसलिए क्या हुआ कि इसने 12 आवर के हिसाब से बताया यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन हर एक को समझ में आ गई होगी। अब सिर्फ कोड देखते हैं हम। ठीक है जनाब।